तो सबसे शुरुआत में हम जून और जूनवान को ही देखते हैं। मतलब जून को सब कुछ पता चल गया था और वो समझ गया था कि उसका भाई कितना अच्छा है और उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। तो इसके बाद अब उसके लिए नफरत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहीं पे हम सोhyun को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर कांग को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उन्होंने उसे आइडिया दिया था कि वो किसी की हेल्प को ऐसे ठुकराए ना। और वो भी डायरेक्टर कांग से कहता है कि उसे भी अपनी फ्रेंड से हेल्प मिली है एंड ये उसके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और सुबह जब जून और सुमन एक साथ जा ही रहे होते हैं, तभी जून को सामने अपनी मॉम दिखती है और इसके बाद वो सुमन का हाथ छोड़कर अपनी मॉम से मिलने के लिए चला जाता है। और यहाँ पर उसकी मॉम जून से बात करने की बजाय उसे जूनवान के बारे में पूछ रही थी कि क्या उसका फ़ोन आया है, क्या वो ठीक ठाक है या नहीं। तभी जून अपनी मॉम को नोटिस करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। और जब उनके हाथ को नोटिस करता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड उसकी मॉम को अभी भी मारा पीटा करते हैं। और जब जून अपनी मॉम से पूछता है कि क्या ये सब डैड ने किया है, तो मॉम की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बस वहाँ से चिल्लाते हुए चली जाती हैं और वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम शांत रहो। यहीं पे जून के डैड को उनके मैनेजर से पता चलता है कि उनकी बेटे की एक वीडियो वायरल हो गई है और ये शायद उनकी रेपुटेशन के लिए सही नहीं रहेगा। इसके बाद डैड बड़े ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें पता है कि जूनवान भी उसी यूनिवर्सिटी में है जहाँ पर जून पढ़ता है। तो वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि वो जून को कैसे भी उनके पास ले आए। तभी जो मैनेजर हैं वो जून का पीछा करने लगते हैं और जैसे ही जून अकेले में मिलता है उन्हें सुबिन के साथ, वो जून से कह देते हैं कि उनकी डैड उससे मिलना चाहते हैं। तभी जून इसके लिए थोड़ा हिचकिचाता है और उसे लगता है कि आज डैड को उससे मिलने की ज़रूरत कैसे पड़ गई। इसके बाद वो उनसे मिलने के लिए मान जाता है और यहीं पे सुबिन ये बात जूनवान को बता देती है, ऐसी बातों बातों में, कि जून को मैनेजर बुलाने आए थे और वो कह रहे थे कि उनकी डैड से मिलना चाहते हैं। इसके बाद तो जूनवान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके डैड का इंटेंशन कुछ गलत ही होने वाला है और वो ज़रूर जून को चोट ही पहुँचाएंगे। इसके बाद वो बड़े गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है और वो जून को फ़ोन ट्रैक करता रहता है और साथ में अपनी मॉम को भी बुला लेता है कि आप जल्दी से घर पर पहुँच जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जून उसके डैड की वजह से हर्ट हो। यहीं पर जो डैड हैं वो जून से बात करने की कोशिश करते हैं और वो एक तरह से जून को धमका ही रहते हैं। तभी जून भी उनसे सीधे सीधे मुँह बात करता है, जो कि उसने पहले कभी भी नहीं किया। इसके बाद डैड को बहुत ही तक गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ कर उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर बचपन में उन्होंने जून को टॉर्चर किया था। तभी वो जून को मारने के लिए होते हैं और सारा सामान फेंकने लगते हैं। तभी जूनवान वहाँ पर आ जाता है, जून को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है। तभी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद जब गेट खुल जाता है तो जूनवान जून को बाहर करता है और उसके बाद वो जून के डैड को उन्हीं की भाषा में, जैसे कि मारपीट की भाषा उन्हें समझ में आ जाती है, इसी की तरह वो डैड को समझाता है और उनसे कहता है कि उसने उनसे बचपन में ही कहा था कि जून से हमेशा के लिए दूर रहें, नहीं तो उनके लिए सही नहीं होगा। तो जूनवान ने डैड से बचपन में ही डील की थी कि उनकी हर बात मानेगा और उसके बदले में उन्हें जून से दूर रहना है। इसकी वजह से ही जून अभी तक अपनी इतनी फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहा है, जबकि जूनवान वही करता है जो कि उसके डैड चाहते हैं। अभी तक डैड की सारी बात मान रहा है ताकि वो जून को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन आज जब डैड ने हद कर दी और जून को मारने की कोशिश की तो उसकी गुस्से का कोई सब्र ही नहीं रहा और वो यहाँ पर डैड को सबक सिखा ही रहा था। तभी यहाँ पर मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी और वो दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं और जूनवान को बाहर आने के लिए बोलती हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि डैड जूनवान को भी हर्ट कर रहे हैं और उसे जून की जगह हमेशा की तरह टॉर्चर करेंगे। और यहाँ पर जून भी अपनी मॉम की हालत देख रहा था और उसे भी याद आता है कि हमेशा उसकी मॉम ने जूनवान को ही प्रेफरेंस दी। मॉम अभी भी जूनवान के लिए परेशान थी और उन्हें जून की अभी भी कोई भी चिंता नहीं है, कि जब भी जून भी यही सोचता है कि काश उसकी मॉम ने दोनों बच्चों से बराबर प्यार किया होता। बाद जून के डैड को देखें तो उनकी दिमागी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उनकी गुस्से की वजह से उनकी जो सारे ऑफिस के लोग हैं वो काम छोड़कर चले जाते हैं और इसके बाद डैड अकेले रह जाते हैं और वो सारी कंपनी में और इंक्लूडिंग घर पर भी चिल्लाते हुए आते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनके पास खड़ी होंगी, लेकिन जब वो अपने घर पर चेक करते हैं तो जून की मॉम भी वहाँ से जा चुकी थी। मतलब वो अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे और ना उनकी वाइफ और ना उनके बच्चे, अब कोई भी उनके साथ नहीं था। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। फिर वो जून से मिलने के लिए पहुंचते हैं। जून उन्हें एक तरफा देखकर तो डर जाता है, लेकिन जब अपने डैड से कहता है कि आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है तो प्लीज़ अब इस तरह से रहना छोड़ दीजिए, कि आप जो सब कर रहे हैं उसे
से ना तो आपके बच्चे खुश रहने वाले हैं। डैड फिलहाल तो जून से कुछ भी नहीं कहते और सारी बात सुनकर वापस चले जाते हैं और ड्रंक हो जाते हैं। इसके बाद वो जूनवान को बात करने के लिए बुलाते हैं। तभी जूनवान उनके पास पहुंचता है और वो उनसे भी वही बात कहता है जो बचपन में उसने जून से कही थी, ना ही कोई बेटे हैं ना ही आपकी कोई वाइफ है, आप सभी को खो चुके हैं और आप इसके लायक भी नहीं हैं। तभी डैड गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो अपनी वाइफ से अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने ये सारे पैसे उन्हीं के लिए तो कमाए हैं। तभी जूनवान कहता है कि आपको किसी की भी कदर नहीं है और जब बचपन से कदर नहीं की तो अब इतनी जल्दी आपको इसका मतलब समझ में नहीं आने वाला। इसके बाद हम सुबिन को देखते हैं जिस सीनियर ने परेशान किया था वो सुबिन को भरी क्लास में आकर सॉरी बोलता है और सुबिन भी उसे माफ कर देती है क्योंकि भाई बेचारा इतना ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था कि सुबिन को उसे संभालना पड़ता है कि बस बस यार बहुत हो गया। और इसके बाद इन सभी को टीम प्रोजेक्ट मिलता है तो सभी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन ही गए थे तो इनका टीम वर्क काफ़ी अच्छे से रंग लाता है और उन्हें पूरे पूरे नंबर भी मिल जाते हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर कांग और प्रोफेसर की जोड़ी भी काफ़ी लाइन पे आ गई थी और ये दोनों डेट पर जाने लगते हैं। और हम मीजू की बात करें तो वो यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुकी है क्योंकि उसे पता है कि सोह्यून के साथ उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी और जैसे उसने यूनिवर्सिटी चेंज कर ली है। हम सोह्यून को देखें तो उसके पास अभी भी डेटिंग का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो यंगरान का अभी भी बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और यंगरान भी अब पीटी टीचर बनना चाहती है और उसे भी पता है कि सोह्यून अभी भी उसके साथ डेटिंग करने के लिए नहीं मानेगा और उसने भी अपना रास्ता चुन लिया है। मतलब 95% तो इसकी हैप्पी एंडिंग ही हो सकती है क्योंकि लास्ट में यंगरान और सोह्यून की लव स्टोरी मैंने एक्सपेक्ट की थी लेकिन वो मुझे देखने को नहीं मिली, तो 95%। तो इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए ड्रामा के साथ।